देखते हैं कि गिरफ्तारी पर बीजेपी के नेता हरीश खुराना क्या कुछ बयान यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। पल पल की अपडेट्स भी लगातार हम आपको दे रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इस वक्त हमारे सहयोगियों की मौजूदगी है। पहले मैं जरा करती हूँ, वहां पर इस वक्त मीनाक्षी रजत। सत्य ये है कि वो हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने सबूत देखे और हाईकोर्ट ने ये कहा कि आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, सबूत गंभीर हैं। ये दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी है अरविंद केजरीवाल की स्वयं की याचिका पर, इसमें किसी और की याचिका नहीं थी। तो अपने बनाए हुए जाल में अपराधी स्वयं फंस चुका है। जहां बाकी चोर बैठे हैं वहीं चोरों के सरदार का जाना निश्चित है। कल आपने हाईकोर्ट की कार्रवाई का जिक्र किया, उसमें यह कहा गया कि ये चुनावी समन है और सिर्फ 2 महीने की उनको छूट दी जाए, उसके बाद अगर गिरफ्तार भी करती है ईडी तो वो तैयार है। क्या हाईकोर्ट ने छूट दी? और ये चुनावी तारीख तक इस मामले को कौन लेके आया? ईडी ने जो पहला सम्मन दिया था तब तो कोई चुनाव नहीं था देश में, दूसरा सम्मन दिया तब भी कोई चुनाव नहीं था। आप किसी सम्मन पे जा ही नहीं रहे थे। चुनाव की दहलीज तक इस मामले को आप लेकर आए और अब आप ये बोले कि मैंने चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, लेकिन क्योंकि चुनाव है इसलिए मुझे गिरफ्तार ना करो। ये कोई तर्क, कानूनी तर्क नहीं है, ये कोई न्याय संगत तर्क नहीं है। अरविंद केजरीवाल इतिहास में एक भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, स्कैम करने वाले झूठे मुख्यमंत्री के तौर पर याद किए जाएंगे। ये उनकी राजनीति का आखिरी अध्याय है जो लिखा जा रहा है। इसके बाद उनके आपराधिक जीवन का अध्याय लिखा जाएगा। कपिल जी, कल जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम वहां पर पहुंची थी, मैंने देखा आतिशी का ये कहना था कि अब जेल से वो सरकार चलाएंगे और जेल से उनके संरक्षण में ही आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार चलाएगी। ये कैसे संभव है? देखिए, केजरीवाल का सत्ता का लालच बोल रहा है। वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। जैसे एक जोंक चिपक जाती है तो वो कह रहे हैं मैं जेल जाऊंगा तो भी कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। ये उनका सत्ता का लालच हो सकता है, लेकिन देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। और इस प्रकार की बुरी नीयत के साथ अगर कोई दिल्ली को कब्जा करना चाहेगा, दिल्ली को जेल से बैठ के रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश करेगा, ना दिल्ली वाले स्वीकार करेंगे ना कानून स्वीकार करेगा। कपिल जी, एक चीज और मैं आपसे बात करना चाहूंगा। उनका कहना था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर गई है। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता जो बढ़ रही है, पिछले ही साल चुनाव 5 राज्यों में चुनाव के बाद उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, तो बीजेपी डरी हुई है। क्या ऐसा कुछ है? पूरे देश में 12 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, तो किस चीज का डर होगा? और अगर डर है या कुछ भी है, आप हाईकोर्ट क्यों गए कि मेरी गिरफ्तारी पर रोक लग जाए? आप ईडी के सम्मन पे, अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं था तो आप पहले सम्मन पे ईडी के सामने जाते। अगर आपके पास जनाधार था तो जनता के बीच में जाते। जनाधार खत्म हुआ तभी तो आपको कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा। अगर आपके पास इतना ही बड़ा जनाधार था तो दिल्ली जैसे शहर में जहां आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, आपको गठबंधन की नौबत क्यों आ गई? इसका मतलब आपका जनाधार भी खत्म हो चुका है, आपकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो चुकी है और कोर्ट में भी आपके खिलाफ सबूत है, इसलिए आप भाग रहे थे। अरविंद केजरीवाल अंत में वहीं जाएंगे जहां उनके बाकी भ्रष्टाचारी साथी गए। कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मैंने देखा कि देश भर में ट्वीट सामने आ रहे थे। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, तमाम लोगों ने ट्वीट किया और कहा ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। ये सभी लोग कौन है? ये सभी लोग किसी ना किसी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर बाहर है। किसी को बेल मिली, किसी को बेल नहीं मिली। तो भ्रष्टाचार की बेलगाड़ी पर सवार हुआ ये भ्रष्टाचारी गठबंधन है और देश इनका सच जानता है। अरविंद केजरीवाल भी इन्हीं के साथ खड़े हैं। ये एक विडंबना है, इन्हीं से लड़ने के लिए आए थे, इन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट लेके आए थे। आज अगर अरविंद केजरीवाल को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट लालू यादव दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मर जाने वाली बात है अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए, बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा को आपने सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा कि अगर भ्रष्टाचार के नाम पर आप सत्ता में आते हैं और ये कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे, लेकिन आप खुद भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल में जाते हैं, तो यह हास्यास्पद है। मीनाक्षी के पास हम चलना चाहेंगे। मीनाक्षी, वहां पर इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि आईटीओ पर सुरक्षा का जो पहरा है वो बहुत कड़ा कर दिया गया है। मीनाक्षी। बिल्कुल वैभव, सुरक्षा का पहरा सिर्फ आईटीओ पर ही नहीं कसा गया बल्कि पूरी दिल्ली में कसा गया है। और यहाँ पर जो गेटेड सोसाइटी है, अरविंद केजरीवाल का घर जहाँ पर है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं बैरिकेडिंग लगी हुई है और सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। आपने इससे पहले कपिल मिश्रा से बात की थी और कपिल मिश्रा ने इसके पहले ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली वासियों को अब मुक्ति मिलने वाली है, दिल्ली की जनता का उत्पीड़न खत्म होने वाला है। राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा था कि एक दूसरे चोर को एक चोर के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इस तरीके से वो निशाना साधते हुए नजर आए थे, क्योंकि राहुल गांधी ने कल उनके परिवार से भी बात की थी और परिवार से बात करने के साथ साथ आज राहुल गांधी यहाँ पर मुलाकात करने के लिए उनकी फैमिली से आ सकते हैं। और उसी के साथ
ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं कि कपिल मिश्रा के द्वारा क्या कुछ कहा गया। कपिल मिश्रा को भी आपने सुना, कपिल मिश्रा के द्वारा बाकायदा ट्वीट किया गया है। दिल्ली वासियों को अब यहाँ पर छुटकारा मिलने वाला है और साथ ही राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा है, क्योंकि कल जिस तरीके से 9वें समन को यहाँ चुनौती दी जाती है, कोर्ट में जाकर के वो सुनवाई होती है, सारे जो समन थे उन्हें चुनौती देने के बाद जब सुनवाई होती है उसके बाद हाईकोर्ट की जो टिप्पणी होती है और उसके तुरंत बाद एक्शन में आती है ईडी, 10वां समन लेकर के पहुंचती है, सर्च ऑपरेशन बिल्कुल चलाया जाता है। मीनाक्षी, जैसा आप कह रही हैं कि राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर दिल्ली में भी इस तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली के और देश के लोग। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी हुई तो पूरे देश की सियासत में उबाल आ गया। विपक्ष जहां ईडी की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बता रहा है, तो वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ संवैधानिक संस्था का एक्शन करार दे रही है। लगातार किसी भी तरीके से बस प्रताड़ित करना है अपनी एजेंसी को, अपने बिगेस्ट एलाय ईडी को पीछे छोड़ के किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से बाहर रखने की मंशा है। कोई ऐसी चीज या दिल्ली की जनता का जो प्यार है, दिल्ली की जनता का जो आशीर्वाद है, वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ बना हुआ है। दिल्ली में दिल्ली की जनता जानती है कि जो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा सकता है, पर उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जो उनकी काम की राजनीति है उनको नहीं रोका जा सकता। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था। सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। फिलहाल दिल्ली के सीएम गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब दिल्ली की सत्ता कौन चलाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे। मामले की पेचीदगी को समझना हो तो हाल ही में झारखंड में हुए घटनाक्रम को देखा जा सकता है। झारखंड में भी दिल्ली जैसा ही मामला सामने आया था। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई समन जारी किए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली में भी बने हुए हैं। हालांकि अभी सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। माना जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली तो उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वहीं सूत्रों की माने तो मौजूदा हालात को देखते हुए जल्द ही एलजी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके आधार पर गृह मंत्रालय कोई बड़ा फैसला ले सकता है। फिलहाल केजरीवाल की रात ईडी के लॉकअप में कटी है। केजरीवाल समेत पूरे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है। वहीं ईडी केजरीवाल की रिमांड के लिए उन्हें कोर्ट में आज पेश करेगी। अब देखना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली तो फिर दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे और किस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, न केवल आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बल्कि INDIA ब्लॉक की अगर बात की जाए तो सब एक सुर में इसे तानाशाही बता रखे हैं। इसे राजनीतिक द्वेष के चलते जो कार्रवाई है वो बता रखे हैं और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो भी तमाम लोग इस तानाशाही के खिलाफ हैं वो आज जुटे। ये ओपन हमारा जो प्रोटेस्ट है, जो प्रदर्शन आज हो रहा है वो ओपन है। बीजेपी दफ्तर का घेराव भी करेगी और देश भर में आम आदमी पार्टी ये प्रदर्शन करेगी कि जिस तरह से ये गिरफ्तारी की गई है, ये गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है। एक बड़ी टीम रिपब्लिक की इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। अलग अलग जगहों पर हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। चाहे आम आदमी पार्टी दफ्तर की बात करें, वैभव हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। यही ईडी दफ्तर से मेरी एक और सहयोगी सृष्टि पांडे मेरे साथ जुड़ी हुई है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त मीनाक्षी रजत भी जुड़ी हुई है। बीजेपी दफ्तर का भी हम रुख करेंगे वहां पर भी, क्योंकि घेराव की तैयारी है। आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता है, वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले वैभव का मैं रुख करूंगी। इस वक्त वैभव के पास एक बड़ी खबर आ रही है। वैभव, बिल्कुल हिमानी, इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें। दरअसल इस वक्त दिल्ली के अंदर जो स्थितियां हैं
मंत्रालय सीधा नजर रख रहा है और किसी भी वक्त उपराज्यपाल से जो दिल्ली के हालात है इनको लेकर रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय मांग सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त ताजा स्थितियां क्या कुछ हैं, दिल्ली के अंदर क्या हालात हैं, सरकार की स्थितियां क्या कुछ हैं, उसको लेकर भी गृह मंत्रालय उपराज्यपाल से रिपोर्ट किसी भी वक्त मांग सकता है। गृह मंत्रालय इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यूनियन टेरिटरी है। यहां के मुख्यमंत्री इस तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं तो सरकार कैसे आगे चले, इसको लेकर स्थितियां जो है वो साफ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक और तस्वीर, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली के इस आईटीओ पर जहां से सीधा रास्ता जाता है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दफ्तर, उस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। उस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। दिल्ली पुलिस यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है। वज्र वाहन जब से मैं तकरीबन आधे घंटे से यहां पर खड़ा हूं लगातार राउंड लगा रहे हैं। वाटर कैनन जो है वो भी यहां पर मंगा लिए गए हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी ने जिस देशव्यापी प्रदर्शन की बात कही है, जिस देशव्यापी प्रदर्शन की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से की जाएगी, उसको लेकर यहां पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। सीधा चलेंगे अपनी सहयोगी मीनाक्षी के पास। मीनाक्षी, देशव्यापी प्रदर्शन की बात कही जा रही है लेकिन अंततः अंतिम सत्य ही है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है शराब घोटाले के मामले में। मीनाक्षी, बिल्कुल ये अंतिम सच यही है। और हमने देखा था कि कल भी जो विरोध प्रदर्शन है वो किए गए थे मुंबई ईडी ऑफिस से, वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। हालांकि उन्हें हिरासत में लिया गया था, लेकिन इसी के साथ आम आदमी पार्टी भी हमलावर नजर आ रही है। और आज दिल्ली में यहाँ आतिशी पीसी करने वाली है। 9 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, क्या कुछ कहने वाली उस पर भी नजर आएगी। लेकिन कल भी आतिशी जब मीडिया से मुखातिब हुई थी, सौरभ भारद्वाज रहे हो या फिर तभी यही कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहने वाले हैं। लेकिन क्या ये व्यवहारिक तौर पर संभव है? क्योंकि ये असंभव सा नजर आता है। जब तक दोष सिद्धि नहीं हो जाती है तब तक आप मुख्यमंत्री तो रह सकते हैं, लेकिन बार बार जेलर की परमिशन लेकर के वहां जाकर के मीटिंग करने के साथ दस्तावेजों पर साइन लेना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वैभव जिन पर ध्यान रखना होगा। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, इस पर बेहद खास नजर रहने वाली है कि आखिरकार अब अरविंद केजरीवाल क्या इस्तीफा देने वाले हैं, इसकी अनाउंसमेंट भी हो सकती है, या आगे किस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है वो बनाई जानी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि कल सुनवाई नहीं हुई, आज सुनवाई होनी है और उसके बाद शनिवार से लेकर के रविवार तक 9 दिन की छुट्टी रहने वाली है। देखना होगा आतिशी सिंह, जब अब से कुछ ही देर बाद 9 बजे का करीब वो वक्त बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी आतिशी सिंह, क्या कुछ कहती हैं ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और वो ये कि गृह मंत्रालय अपनी नजर इस पर बनाया हुआ है और बाकायदा एलजी से रिपोर्ट मांगी है। इस पर मौजूदा सीएम की गिरफ्तारी पर एमएचए की भी निगाह बनी हुई है और इसे लेकर गृह मंत्रालय की ओर से एलजी से रिपोर्ट मांगी गई है। जो अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए इस तरह से व्यवहारिक नहीं होगा और ये फीजिबल भी नहीं है। चाहे आम आदमी पार्टी, उसके नेता, उसके मंत्री कुछ भी कहते रहे कि जेल से सरकार चलेगी, वो व्यवहारिक बिल्कुल नजर नहीं आता है। लेकिन एक बड़ी टीम रिपब्लिक की इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। क्या कुछ आतिशी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।